नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई इवोल्यूशन मूल्यांकन जो टॉपिक अपना चल रहा है, मूल्यांकन में अपने 2 क्लासें ले चुके। तीसरी क्लास आज मूल्यांकन के बारे में है। आज मूल्यांकन में अपन मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। मूल्यांकन की विधियां क्या हैं, मूल्यांकन किस प्रकार से कार्य करता है, मूल्यांकन की विधियां क्या हैं। मूल्यांकन, अगर अध्यापक को किसी छात्र का मूल्यांकन लेना हो, अगर अध्यापक को किसी स्टूडेंट का मूल्यांकन लेना हो तो वो कैसे लेगा, किस प्रकार से उसका मूल्यांकन करेगा। जो भाई पहले पूर्व समय से अपनी पिछले समय से जो चलती आ रही है प्रक्रिया, वो है टेस्ट लेना और एग्जामिनेशन। समझेंगे, टेस्ट और एग्जामिनेशन। टेस्ट होती है जो लॉन्ग टर्म होती है भाई, टेस्ट होती है शॉर्टर टर्म, और एग्जामिनेशन होती है लॉन्ग टर्म। अब यहां पे समझने की जरूरत है भाई, टेस्ट और एग्जामिनेशन में बहुत फर्क है। अध्यापक क्या करेगा, टेस्ट लेगा और एग्जामिनेशन लेगा मूल्यांकन करने के लिए। टेस्ट लेगा तो एक टेस्ट क्या है, जो छोटी प्रक्रिया है, इसमें इतना समय नहीं लगता, वक्त नहीं लेता, और विद्यार्थी का मूल्यांकन भी पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है। उसके व्यक्तित्व और उसके अध्ययन का पता टेस्ट में नहीं लग पाता है। लेकिन एग्जामिनेशन क्या है, लॉन्ग टर्म है, एक बड़ी टर्म है, व्यापक टर्म है। तो क्या होता है, ये ब्रॉडर वन भी अपन बोल सकते हैं, ब्रॉडर वन है, व्यापक टर्म है। तो क्या होता है, ये एक बड़ी प्रक्रिया है। एग्जामिनेशन है जो एक बड़ी प्रक्रिया है टेस्ट के मुकाबले। एग्जामिनेशन को अगर आसान भाषा में अपन समझें तो एग्जामिनेशन होता क्या है, टीचर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना ही तो एग्जाम लेना है। बट टीचर ने जो प्रश्न पूछे उसका जवाब देना, वो एग्जामिनेशन कहलाता है। टीचर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना, टीचर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना ही एग्जामिनेशन कहलाता है भाई। और एग्जामिनेशन का है जो इवोल्यूशन में बड़ा रोल है, टेस्ट के मुकाबले बड़ा रोल है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का बड़ा रोल है टेस्ट के मुकाबले इवोल्यूशन में, मूल्यांकन करने में एग्जामिनेशन का बड़ा रोल है। क्यों है कि भाई टेस्ट तो हम 2-3 घंटे में ले लेते हैं, जब भी टीचर की जब भी इच्छा हुई जब टेस्ट ले लिए। लेकिन एग्जामिनेशन एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, 4-5 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। ये एक व्यापक टर्म भी है और ये एक बड़ा रोल भी अदा करती है, भाई। आगे चलते हैं भाई। जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन से छात्र क्या होता है भाई, एग्जामिनेशन द्वारा छात्र कहां तक नॉलेज प्राप्त करता है, कितनी नॉलेज प्राप्त करता है, इसका हमें पता लगता है। समझने वाली बात है, एग्जामिनेशन से छात्र नॉलेज ज्ञान प्राप्त करता है, इसका पता लगता है। एग्जामिनेशन से छात्र नॉलेज ज्ञान कितना प्राप्त करता है, इसका पता लगता है, कितना प्राप्त कर सका। और टेस्ट से क्या होता है भाई, टेस्ट से उसका पूरा अनुमान हम नहीं लगा पाते हैं, भाई। टेस्ट तो एक शॉर्टर टर्म है, इसलिए छोटे स्तर पर है, इसका पूरा पता भाई विद्यार्थी के चरित्र का, विद्यार्थी के नॉलेज का, विद्यार्थी की समझ का हमें पूरा पता नहीं लगा पाते हैं टेस्ट में और एग्जामिनेशन में। इनकी कई प्रक्रियाएं हैं, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, इनकी प्रक्रियाओं को। कई प्रक्रिया हैं टेस्ट और एग्जामिनेशन में भाई। अब क्या है, टेस्ट और एग्जामिनेशन लेते वक्त अध्यापक को इनकी डिजाइन का ध्यान रखना पड़ता है, भाई। टेस्ट और एग्जामिनेशन लेते वक्त अध्यापकों के डिजाइन ऐसे नहीं कि भाई चित्र उकेड़ दिए, उन पर चित्र बना दिए, नहीं।
डिजाइन का अर्थ है भाई किस प्रकार से पेपर तैयार करना है, किस प्रकार से टेस्ट लेना है, भाई प्रश्न आगे रखने हैं, कौन से आगे रखने हैं, सिलेबस से संबंधित आगे रखने हैं, भाई चारित्रिक प्रश्न भी होने चाहिए, किस प्रकार से एक टेस्ट एग्जामिनेशन की प्रक्रिया होती है, उन सभी प्रश्नों का किस प्रकार से सम्मेलन करना होता है वो अध्यापक द्वारा होता है। भाई अध्यापक डिजाइन पर ध्यान देना आवश्यक है टेस्ट और एग्जामिनेशन लेते समय। आगे चलते हैं भाई, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई पेपर किस प्रकार से सेट होना चाहिए ये अपन देख रहे हैं, किस प्रकार से पेपर को डिजाइन करना चाहिए। भाई किस प्रकार से पेपर का डिजाइन होना चाहिए टेस्ट और एग्जामिनेशन लेते समय। एग्जामिनेशन और टेस्ट लेते समय, भाई एग्जामिनेशन और टेस्ट लेते समय पेपर को किस प्रकार से सेट किया जाना चाहिए, पेपर को किस प्रकार से सेट होना चाहिए, किस प्रकार से अध्यापक को पेपर सेट डिजाइन करना चाहिए, ये हम देख रहे हैं। दे शुड बी नॉट वेरी इजी एंड नॉट वेरी हार्ड। जो प्रश्न है वो ना तो ज्यादा इजी होने चाहिए, ना तो ज्यादा सरल होने चाहिए और ना ही ज्यादा कठिन होने चाहिए। अध्यापक को इन बात का ध्यान रखना चाहिए। भाई जो प्रश्न पत्र में जो उत्तर हैं, जो प्रश्न हैं, वो न तो ज्यादा बड़े होने चाहिए और न ही ज्यादा छोटे होने चाहिए। दे शुड बी नॉट इजी, कौन एग्जामिनेशन और टेस्ट की बात कर रहे हैं, उनमें जो प्रश्न हैं वो ना तो इतने सरल होने चाहिए और ना ही इतने हार्ड होने चाहिए, कठिन होने चाहिए। वेरी इजी और नॉट हार्ड, सरल और कठिन नहीं होनी चाहिए। और उत्तर भी विद्यार्थी को ज़्यादा बड़े और ज़्यादा छोटे नहीं देने चाहिए, उनके विस्तार से देने चाहिए। भाई जितना पूछा है उतना ही जवाब दे। दे शुड बी नॉट वेरी इजी एंड नॉट हार्ड, प्रश्न को इस प्रकार से सेट किया जाना चाहिए, न तो ज़्यादा कठिन होना चाहिए न ज़्यादा भाई इजी होने चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं, क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। भाई हमने बात की ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, विद्यार्थी द्वारा ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। इसका क्या होगा, अध्यापक को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अध्यापक ज्यादा बड़े प्रश्न के हिसाब से प्रश्न देते हैं, भाई जिसका उत्तर बड़ा है, तो क्या करेगा स्टूडेंट भी उसको आंसर को बड़े लिखेंगे, तो आंसर ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन सेट करने चाहिए। आगे चलते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स। भाई स्टूडेंटों को क्लियर इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। भाई निर्देश उनको क्लियर देने चाहिए, ऐसा करना है आपको, इतने पन्नों में करना है, इस प्रकार से एग्जाम देना है। तो इंस्ट्रक्शन क्लियर होने चाहिए और न प्रश्न इजी होने चाहिए न हार्ड होने चाहिए, और क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखे, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। भाई ये 3 बिंदु हो चुके हैं। आगे चलते हैं, इंक डाल लेते हैं इसमें। क्या है जो एग्जामिनेशन और टेस्ट सेट करते हैं, जो प्रश्न होते हैं उनमें, उन प्रश्नों को क्या है, ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोर क्वेश्चन शुड बी सेट। भाई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनमें से ज्यादा प्रश्न सेट करने चाहिए। जो पेपर है, जो टेस्ट है, जो एग्जामिनेशन है, उसमें प्रश्न अगर हम सेट कर रहे हैं तो उसमें क्या, उसमें हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ज्यादा प्रश्न लें, ना कि ऐसे ही अपन उठाकर उसमें प्रश्न पूछने लगे। नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ज्यादा प्रश्न होने चाहिए, और क्वेश्चन है जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। भाई कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। किसी भी बढ़िया पेपर को अगर आप देखें तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलता है, ना कि कठिन पेपर दे दिया, ऐसा नहीं होता। सरल प्रश्न भी उसमें रहते हैं, इसलिए
कि कमज़ोर विद्यार्थी भी उसे लिख पाए, और कठिन प्रश्न भी रहते हैं क्योंकि ज़्यादा इंटेलिजेंट विद्यार्थी भी उसे लिख पाए। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पेपर चलना चाहिए, सरल से कठिन की ओर। तो ये कुछ पेपर सेट करते वक्त, एग्जामिनेशन और टेस्ट लेते वक्त ये कुछ डिजाइन हैं जो ध्यान रखने चाहिए किसको, अध्यापक को। इसमें क्या है, ना तो प्रश्न ज़्यादा इजी ना हार्ड रखने चाहिए, क्वेश्चन के आंसर हैं जो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए विद्यार्थी दें तो, और क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू स्टूडेंट, स्टूडेंटों को क्लियर निर्देश देने चाहिए। और इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोर क्वेश्चन होने चाहिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पेपर चलना चाहिए। भाई यहाँ तक समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें। हम इसी प्रकार से इवोल्यूशन बढ़िया विस्तार पूर्वक से अपन टुकड़ों में पढ़ाते रहेंगे, जिससे कि आप अपने नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। क्योंकि अभी एग्ज़ाम थोड़ी दूर है, आप तैयारी कीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम कभी भी हो, इससे अपन को कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है। आप तैयारी से अपन को ध्यान देना। भाई एग्जामिनेशन ले भी लिया, एग्ज़ाम हो भी गया, तो अपने उससे फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा भाई? अगर एग्ज़ाम हो भी गया, अपनी तैयारी नहीं है, तो फ़ायदा क्या है? तो तैयारी मजबूत रखिए। आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।